नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का इस विजन 2026 मीटिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम हैं आगरा के अंदर और एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर हम हमारी खुद को अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए आए हैं। और ये प्रोग्राम है लीडरशिप एक्सीलेंट एटीट्यूड डेवलपमेंट लीड प्रोग्राम है, जिसको ग्रेट मेंटर क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है यूसीए श्रीमान माधव जी, वो आज इसको लीड कर रहे हैं और अपना इतनी सालों का अनुभव इतने सरल और सहज भाषा में हमको समझा रहे हैं। इससे एक बात तो तय है कि एकमात्र बिजनेस है जिसमें एक व्यक्ति अपने 23-24 साल का अनुभव इतना सहज तरीके से आपको समझा दे। नहीं तो बाहर इतना आसान नहीं है आपको किसी भी धंधे के बारे में, किसी भी रोजगार के बारे में किसी व्यक्ति का अनुभव लेना। तो दोस्त, आज मैं कुछ चीजें सीखी थी, कुछ चीजें मैं ऑलरेडी आपको बताया था और मैंने ऑलरेडी आपके सैटरडे को जब मीटिंग किया था उसको कहा था कि उसको मैं पीपीटी फॉर्म में दूंगा, तो ये मैंने उसी समय बना लिया था। तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग को ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, आभार होना चाहिए जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे पास है ना, जो भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना सीखें। क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त, जो आज आपका नॉर्मल डे है ना, वो किसी के लिए ड्रीम हो, उसकी जिंदगी का ड्रीम हो। तो हमारे जो भी दिन है, जो भी समय है, उसको थैंकफुल करिए आप। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आपको उस कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक हजरत मूसा नाम के एक व्यक्ति थे। उनका कहा जाता था कि डायरेक्ट उनकी खुदा से बात होती थी ऊपर, है ना। तो सारे लोग जानते थे उनको। तो उनको एक बहुत अमीर आदमी मिला। तो वो आदमी बोलता है कि अरे मूसा, तुम्हारी खुदा से बात होती है ना? बोला हाँ होती है। तो बोले खुदा को बोल देना कि मेरे को बहुत पैसा दे दिया, अब किसी और को दे, अब मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा जरूरत है पूरी हो गई, मेरे को खूब पैसा दे दिया उसने, बहुत सारी खुशियां दे दी मुझे। बोले ठीक है, बोल दूंगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो आगे जाने के बाद में वहां पर एक व्यक्ति मिलता है और बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है। वो बोलता है अरे मूसा, तुम्हारी खुदा से बात होती है? बोला हाँ होती है ना। तो बोलता है उसको बोलना कुछ दे दे, कुछ मेरे को दे दे। कभी दिया ही नहीं जिंदगी के अंदर, कुछ भी नहीं दिया, ना ढंग से पहनने को दिया, ना ढंग से कुछ करने को दिया, कुछ नहीं। तो वो शिकायत कर रहा था। बोले ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो वो जाते हैं अपने वहां पर जहां उनका पूजा स्थल होता है, जहां पर भी वो जाते हैं वहां बैठ के खुदा से बात करते हैं। तो बोले कि वो व्यक्ति ये कह रहा था। तो खुदा ने बोला कि अच्छा, वो अमीर आदमी ये कह रहा था, तो उसको बोलो कि मेरा शुक्रिया अदा करना, यानी कि मेरे को मेरा आभार व्यक्त करना बंद कर दे, उसकी जो भी खुशियां हैं उसके पास जाने से बंद हो जाएगी। और जो शिकायत कर रहा था ना कि मेरे को ये दे दे, कुछ ये वो, उसको बोलो कि मेरा शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दे, है ना, जो है शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दे। तो अगले दिन वो आता है, आके उस रईस आदमी से मिलता है। बोले हाँ, मैंने खुदा से बात कर ली। और बोले हाँ, क्या बोले खुदा? तो खुदा बोले कि तू शुक्रिया करना बंद कर दे, तेरी जो रहमतें हैं, तेरी जो ऊपर जो अच्छा काम हो रहा है वो बंद हो जाएगा। बोले ना 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 ना, वो मैं बंद नहीं कर सकता। क्योंकि आज जो कुछ भी मेरे पास में है, जो कुछ भी मेरे पास में है, वो आज किसी न किसी की वजह से है। आज मैं उसका किस तरीके से, है ना, आपने सुना होगा ना कि क्यों ना मैं शुक्र बनावा, मैनू दाता सब कुछ दिता। तो उस व्यक्ति ने ये बोला। तो बोला अच्छी बात है, चलो शुक्रिया अदा करते रहो। तो वो शुक्रिया अदा कर रहा था तो उसको कंटिन्यू मिल रहा था। जैसे ही उस गरीब व्यक्ति के पास जाके बोलता है हजरत मूसा कि मैंने भी खुदा से बात कर ली और उन्होंने बोला कि तू शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर। तो जैसे ही वो ऐसे कहता है तो क्या बोलता है, मैं शुक्रिया अदा करूं उसका? उसने मुझे दिया क्या है? उसने मेरे को एक तौलिया तक नहीं दिया, उसने मेरे को एक गाड़ी नहीं दी, उसने मेरे को एक घर नहीं दिया। तो वो कंप्लेन मोड में आता है। तो जो मूसा है वो उसको कहता है कि बंदे, तेरे को इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि के अंदर हजारों प्रकार के जीव है, तेरे को मनुष्य जीव दे दिया, इसका भी तू शुक्र बना सकता है। तेरे को एक अच्छे परिवार में या कहीं पर भी तेरे को हाथ पैर चलते हैं तेरे के, तू देख सकता है, तू महसूस करता है, तेरी पांचों इंद्रियां काम कर रही है, तू शुक्र तो बना। देखो, मैं आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का वीडियो दिखाता हूं जो भगवान के लिए किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं।
आज देखिए मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको लेके जाऊंगा किस तरीके से आप अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल और अपनी सोशल लाइफ को बदलाव ला सकते हो। लेकिन इन लाइफ में बदलाव लाने से पहले कहां से स्टार्ट होगा? खुद से। कि मैं, मेरे पास जो भी है मैं उसका आभारी हूं। मेरे पास, क्या पता जो मेरी जिंदगी है ये किसी की सपना हो यार। मैं अपनी जिंदगी को बुरा नहीं बोलना। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आवाज आए तो मुझे कंफर्म देना। हाँ जी, समझ में आया इस वीडियो से? समझ में? आपको आवाज आ रही ना मेरी? आपने मेरे को एक पशु पक्षी नहीं बनाया। और अगर नहीं है किसी के पास कोई भी एनीवे चीज, तो आप भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। ये बात तो आप सभी सही को ये सर। वीडियो दिखाई दिया था? वीडियो देखा था आप लोगों ने? जी सर। सर आवाज ब्रेक हो गई थी थोड़ी। हाँ सर। चलो एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको, देखना इसके अंदर कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, जो सब बनना लोग चाहते हैं ना, वो लोग अपनी सफलता का ग्रेटिट्यूड, आभार किसको देते हैं, है ना? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, थोड़ी सी सफलता आते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा है ना? क्या अपलाइन का, क्या डाउनलाइन का, ये तो मेरा है। तो देखना ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या बोलते हैं। आवाज सुनना। God's plan is the best plan. God has a plan for everyone, so I never doubt God's plan. आप चाहे कितना भी प्लान, कितनी भी प्लानिंग कर लें, उसने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो, उसे आप नहीं बदल सकते। बदल नहीं सकते। नो मैटर आप कहाँ जा रहे हो जिंदगी के अंदर, यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं पर भी, बट एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जीवन में जो नहीं हाँ जी, समझ में आया? यस सर। तो अपने यस सर। जीवन में जो आपके पास है, सबसे पहले आपके पास आपका शरीर दिया है, उसके लिए शुक्र बनाओ सुबह उठते भगवान का, कि भगवान आज मैं उठ गया। शुक्र बनाओ कि आपको कोई चाय पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला आपके घर में आपका बच्चा, बीवी है। शुक्र मानाओ कि आप जब रात को लेट आते हो तो आपको टोकने वाले आपके माँ बाप हैं। हर एक उस चीज का शुक्रिया अदा करो। कभी भी कंप्लेन मत करो मेरे दोस्त जीवन के अंदर। क्योंकि जो आज आपके नॉर्मल दिन है ना, वो किसी के सपनों की दुनिया है। विश्वास करना मेरी बात को। आगे लेके चलता हूं आपको। देखो, जब किसी ने पूछा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मनुष्य क्या होता है? तो भगवान ने इतना ही बोला कि अर्जुन, मनुष्य सिर्फ अपने विश्वास से निर्मित वस्तु है। अपने विश्वास से। आज आपने विश्वास कर लिया कि मेरी किस्मत खराब है, तो वो खराब है। आपने विश्वास कर लिया कि मैं अपने परिवार का इतिहास बनाऊंगा, इतिहास रचूंगा, तो आप वो कर पाएंगे। यानी आपके विश्वास जिस चीज पे किया, आप वैसे बनने लग जाएंगे दोस्त। डजन मैटर आप कौन है, डजन मैटर आप कहां से हैं, डजन मैटर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर विश्वास करके काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो एक छोटा सा छोटा काम भी एक आदमी को कहां से कहां लेके चले जाता है। वो बहुत बड़ी बात होता है। इसीलिए किसी ने, ये एक शायर एक पेश किया है कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदल दो, किनारे बदल जाए। आज ही ये आगे वाली स्लाइड्स जो है, मैं इसी मैटर पे आपको लेके जाऊंगा। किस तरीके से आप इन 3 दिनों में अभ्यास करें कि अपनी 2025 को जो भी गलतियां हुई, जो भी कमियां हुई है, उनको भूलो, उस पे धूल डालो, और क्या इंप्रूव कर सकते हो उस पे कैसे करना है। क्योंकि दोस्त,
365 दिन नहीं मिल रहे, 365 अपॉर्चुनिटियां मिल रही है आपको आपके जीवन को बदलने के लिए। हर एक दिन एक नया अवसर है आपके पास। मैं भी चाहता तो अभी होटल में हूं, तो चाहता तो बाहर फोटो खींचने की बहुत सारी जगह है, हो चाहता तो बाहर घूमने की बहुत सारी जगह है, चाहता तो नरम गद्दे पड़े हुए हैं उन पे सो सकता था। लेकिन दोस्त, मैं भी 7 बजे मीटिंग करनी थी तो 6:30 बजे से मैं तैयार बैठा था कि मुझे मीटिंग करनी है। तो पहली चीज, मनुष्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास से निर्मित वस्तु है। आपको लेके चलता हूं, देखिए दोस्त, आज इस दुनिया में कोई भी आया हो, कोई भी शख्स आया हो, वो हर बड़ा इंसान एक साधारण बच्चा था। आपका भी जन्म ऐसे ही हुआ होगा, आपके बच्चों का भी जन्म ऐसे हुआ होगा, और आने वाली जनरेशन भी ऐसे होगी। लेकिन यही बच्चा एक सोच लेता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये देखिए आपके सामने इतने सारे महान साइंटिस्ट बन चुके हैं। सोच का खेल देखो। पैदा वैसे ही हुए थे, डजंट मैटर किसके घर में पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सोच डाली कि मुझे ये करना है। आज आप सोच के देखिए, किसी का भी बैकग्राउंड उठा के देख लेना। आपको दूसरी फोटो दिखाता हूं। बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने सोचा कि मैं म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमाऊंगा, और आज आपके सामने देख लो, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे जाकिर हुसैन हो, किसी को भी उठा के देख लो, है ना। आप हर एक किसी की व्यक्ति को देखोगे, उनका जन्म सेम है, जन्म सेम तरीके के प्रोसेस से होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से विकसित होते हैं, अपनी सोच से विकसित होते हैं। आज आप कौन है, क्या है, याद रखना, आपका एक साधारण बच्चे की तरह ही जन्म हुआ था। आज आप देखिए स्पोर्ट्समैन, यही बच्चे जो जो सूसू करने के लिए, पोटी करने के लिए इनको किसी की मदद चाहिए थी, खाना खाने के लिए इनको किसी की मदद चाहिए थी, ये ही अपने दम पर आज देखिए टॉप स्पोर्ट्समैन बने। आपके सामने ये सारी फोटो, चाहे वो मेसी हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे विराट कोहली हो, ऐसे आपके सामने अनगिनत उदाहरण है। सिर्फ और सिर्फ एक सोच, एक विचार, आप सोच के देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में बदलाव लेके आए। आज ये देखिए, ये बच्चा पैदा हुआ था, तन पे कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, जेब में अकाउंट, कोई पैसा नहीं था, पॉकेट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन यही व्यक्ति दुनिया के करोड़पति व्यक्ति बने आपके सामने। चाहे वो आपके सामने एलन मस्क हो, चाहे जोसेफ बेजोस हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, किसी को भी देख लो आप। क्यों ये बने हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी सोच को नियंत्रित किया है। आज आप अपनी सोच को कहां लगाते हैं, अपनी सोच को किन चीजों में व्यर्थ में गवा देते हैं, अपने उस जो आपकी सबसे पावरफुल चीज है एनर्जी, उसको आप कहां व्यर्थ कर देते हैं दोस्त। ये 2025 में किया होगा किसी की बुराई सुनने में, किसी की चुगली करने में, फालतू के अंदर मोबाइल में समय बर्बाद करने में, बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करने में। छोड़ दो दोस्त उनको। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आगे की जो 4 से 5 स्लाइड है, उनके अंदर उसका पूरा निचोड़ है। उसको मैंने किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अगर आप उसको समझ पाते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये स्लाइड के बाद में मैं आपके पर्सनल कमिटमेंट भी लूंगा, तो आप वहां पर भी मुझे बता सकते हैं। देखिए, अब आपकी बारी है कि आप भी एक साधारण बच्चे की तरह पैदा हुए थे। अब आप किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं? आपकी पहचान किस तरीके की बनानी चाहते हैं? आप जैसे हैं वैसा ही रहने चाहते हैं या बदलाव लाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जैसे थे वैसा ही रहना चाहते हो या अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो? हाँ जी। बदलाव। बदलाव लाना चाहते हैं। सारे लोग चाहते हैं या कुछ चुनिंदा लोग ही चाहते हैं? क्योंकि मैंने बोला कि 1 जनवरी 2026 से मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगा, मेरी हर एक चीज को मैं बदल दूंगा। मेरी चाहे बात करने का तरीका हो, काम करने का तरीका हो, चाहे मेरी जूम मीटिंग की आईडी हो, सब कुछ मैं बदल दूंगा, अपने आप को रिनोवेट करके फिर काम करूंगा। तो क्या आप सारे लोग बदलाव के लिए तैयार हैं अपने जीवन में? हाँ जी। यस जी सर। सर। बिल्कुल सर। जी सर। बस तैयार हूँ। इतना याद जी रखना, सर। जो बदला नहीं है ना, वो बर्बाद हो गया है। अब आप तय करिए कि आपको क्या होना है। आगे लेके चलता हूं मेरे दोस्त। सबसे पहला काम करना है सेल्फ चेकिंग एक्सरसाइज। मुझे कहीं नहीं जाना किसी को ब्लेम करने के लिए कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना कि मेरे जो पड़ोसी है या मेरा दोस्त है वो इस तरीके के हैं। मुझे कहीं नहीं जाना किसी को दोष देने के लिए कि मेरी जल्दी शादी हो गई या मैं पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, सबसे पहले आपको करना है आत्म मंथन।
क्योंकि अमृत और जहर सब वहीं से निकलेगा। जब तक आप मंथन नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं निकलेगा। लोगों की बातें सुनते रहेंगे ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सोच के देखो, देवताओं को भी अमृत निकालने के लिए समंदर मंथन करना पड़ा था। तो आपको अपने जीवन से किस तरीके से अच्छी चीजें निकालनी है, यू हैव टू चेक योर सेल्फ। सबसे पहले आज खुद से सच बोलना है आपको, किसी और के पास नहीं जाना है कि मैं अपने सफाई पेश कर रहा हूं, अपने सबूत दे रहा हूं। यू हैव टू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने प्रति आपको सच्चाई रखनी है। क्या करना है, कागज का टुकड़ा लेना है, एक कागज का पेपर लेना है और बिना लिखे उस पर लिखना है कि मेरी गलत भावनाएं क्या क्या थी, कि मुझे गुस्सा आता था। सर मैं आज हाँ, बिल्कुल नोट डाउन करते रहो पूरी मीटिंग को। तो आपको क्या लिखना है कि मेरी गलत भावनाएं क्या थी। अगर आपको गुस्सा आता है, लिखो उसको। आपको सुबह उठने में जोर आता है, आलस आता है, लिखो उसको। आपको नए व्यक्ति से बात करने में या नए डिसीजन लेने में डर लगता है, लिखो उस चीज को। कोई भी काम करते हो तो नेगेटिव विचार आते हैं, लिखो उसको कि मेरी भावनाएं ऐसी है। देखो दोस्त, जब तक आप अपना मंथन नहीं करोगे, आपका बेस्ट नहीं निकलेगा। आपकी आदत, ये भावनाएं थी, ये भावनाएं होती है, क्षणिक होती है, क्षणिक। अलार्म बजा, बंद कर दिया, क्षणिक है, और उसके बाद आधा घंटा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गुस्सा है, थोड़ी सी देर का आता है, रिश्ते खराब करके चले जाता है। कहते हैं ना कि समंदर में आए हुए तूफान और किसी व्यक्ति को घर में आया हुआ गुस्सा, उसका तो तब रिजल्ट सामने आता है जब वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो पहले भावनाओं पे नियंत्रित करो, इमोशनली स्ट्रांग बनो। दूसरा, आदत। टालम टोली करते हैं बहुत से लोग, अरे सर कर देंगे, देख लेंगे, कोई भी काम बोलो उनको, बोले सर देखते हैं, करते हैं, होता है, ये वो झूठे बहाने बनाते हैं। फोन नहीं उठाते तो फिर झूठे बहाने क्या बनाते हैं, अरे सर मैं तो वहां चला गया था, नहाने चला गया था, मैं वहां चला गया था, दोपहर में 12 बजे फोन कर रहे तो भी ये बोल रहे हैं। हाँ, अनुशासन की कमी। अगर कोई व्यक्ति आपको जीवन में बदलाव लाना चाह रहा है ना, तो उसकी हर बात को आपको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। आज आप सोच के देखिए, अगर हम जिस स्कूल में गए थे, उस स्कूल के अंदर अगर हमारे को टीचर पीट रहा था और उसके डर से हम वापस स्कूल नहीं जाते, तो शायद आप यहां नहीं होते। आज माँ बाप ने अगर हमें हर चीज के लिए, अच्छे बुरे के लिए कभी समझाया होगा, कभी डांटा होगा, अगर हम वो नहीं करते तो शायद आप यहां नहीं होते। तो दो चीज हो गई, भावना, आदत, है ना। भावना और आदत, ये दो चीजें लिख ली। तीसरी चीज है संगत। जो मुझे कमजोर बनाती है, उस संगत को मैं छोड़ दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। जी सर, कंटिन्यू, बराबर आ रही है। मेरी संगत जो मुझे कमजोर बनाती है, चाहे वो मेरी मोबाइल की संगत हो, मेरे को मोबाइल में बैठे बैठे लत लग रही है कि मेरे को इंस्टाग्राम देखने में वो हो रहा है, मजा आता है, ये वो मेरी आदत है, कमजोर बनाती है। मैं, घरवाली मेरे को कुछ कैरियर में उसमें लग रहा हूं, डिलीट कर दो उसको आज। मेरे यार दोस्त जो मुझे बिना मतलब की बातों में उलझाते, कभी राजनीति के मुद्दे पे बातें करते रहते हैं, कभी धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, कभी किसके बारे में बोलते रहते हैं, जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट है, अगर वहां से मेरे को कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, तो मैं उस काम में क्यों लगा रहूं। बहुत से लोग होते हैं जो बिना मतलब किसी तीसरे की बुराई करते रहते हैं, उसमें भी मजा लेते रहते हैं। ये गलत संगत है, इसको छोड़ दो। तो सबसे पहले आपकी ये तीन चीजें, इनको कागज पे लिख लो कि मेरी भावनाएं कौन सी है जो मैं इनको छोड़ना चाहता हूं, मेरी कौन सी गलत आदत है जिनको मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरी कौन कौन सी गलत संगत है उनको छोड़ना चाहता हूं। ये लिखो। और लिखने के बाद क्या करना है आपको, आपको लिखने के बाद जो बदल सकता है उसे बदल दो, और जो नहीं बदल सकता है उसको स्वीकार करो और इस पेपर को जला दो, बस। ये था मेरा पहले का मैसेज सैटरडे को, कि इस तरीके से आप लिखो। मेरी आदतें, है ना, मेरी सोच, मेरी भावनाएं और मेरी संगत, अगर ये चीजों को मैंने लिखा, उसके बाद में उस में से जो बदल सकता हूं उनको दोबारा लिख दो, और जो नहीं बदल सकता, जो नहीं हो सकी, उसको जला दो, स्वाह कर दो। और तुम्हारा भविष्य है दोस्त, ईमानदारी तुम्हें तुमसे रखनी पड़ेगी। मेरे से ईमानदारी रखने की या पड़ोसी से ईमानदारी रखने की आपको कोई भी चीज का कोई भी मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन अपने आप से ईमानदार रहने का आपको मूल्य मिलेगा। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। टू डू लिस्ट। और कहते हैं कि लिखा हुआ लक्ष्य प्लस रोज का एक्शन इक्वल टू 100% रिजल्ट।
लिखा हुआ लक्ष्य, रोज की एक्शन और पक्का परिणाम। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है आपको आपके 5 साल का लक्ष्य। छोटा सोचोगे, छोटे में निपट जाओगे। पहले अपना 5 साल का लक्ष्य लिखो कि किस तरीके से आपको 2030 तक मुझे क्या चाहिए। 2030 का लक्ष्य बनाओ। 26 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 30 का लक्ष्य बनाओ आप, कि मेरी आय क्या होगी, मेरी रैंक कौन सी लग जाएगी, और मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी। ये 26 तक, ओ 30 तक का आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए। फिर आपको लिखना है कि 26 को कैसे बेटर बनाना है मुझे। इस 26 को बेटर कैसे बनाना है, उसका पूरा 1 साल का लक्ष्य लिखो कि इस 1 साल के अंदर मुझे कौन सी रैंक चाहिए, मैं कहाँ विदेश यात्रा करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और मुझे कौन सा लेवल अचीव करना है 1 साल का। उसके बाद में उस 1 साल को करो 6 महीने में, ताकि आप अपने 1 साल की गति को, उसकी कंसिस्टेंसी को आप ट्रैक कर सको। फिर आप लिखो 1 महीने का लक्ष्य, कि ये जो जनवरी है 2026, इस जनवरी में मुझे क्या करना है, इस जनवरी के अंदर मेरे को कौन कौन सी चीजें करनी है। ठीक है, वो लिखो। और उसके बाद डेली की एक छोटी डायरी लिखो, जिसमें नए कॉन्टेक्स्ट, नए फॉलोअप, नए प्रोडक्ट, नई सीख और टीम को सहयोग के लिए उसमें लिखो। ये कर सकते हैं? हाँ जी। बिल्कुल सर। जी सर, यस बिल्कुल सर। करेंगे सर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये काम करना है आपको। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। टू डू लिस्ट बना ली, अब आपको देखो क्या करना है। सपना तय करना है और लक्ष्य तय करो। ठीक है, सपना होता है ड्रीम, लक्ष्य क्या होता है? आपका गोल, आपका एम। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा, और ये वीडियो कोई ऐसा छोटा मोटी जगह का नहीं है, ये रामायण से लिया गया है। आप इसको देखना, समझना क्या बोलते हैं, और फिर मेरे को बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेट करना है। देखिए, आवाज आए तो मुझे कंफर्मेशन देना। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। हाँ जी, क्या समझ में आया? कोई भी अपना ओपिनियन बता सकता है। आवाज आई हो, समझ में क्या आया आपको, बताइए। सर कर्म करते जाओ। कर्म करते जाओ। और कोई? हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार साहब। कर्म ही सबसे बड़ा बताया सर जी उन्होंने। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबकी कोई भी हो। नियति, सबकी नियति तय है। लेकिन मनुष्य के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है जो तय नहीं है, और वो है उसके कर्म। वो आपको तय करने पड़ेंगे, भगवान भी तय नहीं कर सकता। अब आपको क्या तय करने हैं, वो एक चीज तो ये है कि बिना लक्ष्य की मेहनत और बिना दिशा की दौड़ होती है। ये याद रख लेना। अगर आज आप इस जन्म में आए हो, मनुष्य रूपी जन्म में, आपको ये समय गंवाना है या इस समय में कुछ कमाना है, लक्ष्य नहीं है तो मेहनत बेकार है, बिना दिशा के दौड़ है। मतलब एक तरीके से आपको इधर जीत सकते थे, लेकिन आप इधर भाग रहे हो पूरी जिंदगी, आप कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। और वो लक्ष्य कैसे करने हैं, वो 4 स्तंभ कैसे लिखने हैं आपको, मैंने बोला पहले 5 साल का गोल करना है, फिर 1 साल का, फिर 6 महीने का, फिर 1 महीने का, फिर आज का देखना है मुझे। आज मैंने क्या किया, मैं अपने आप के साथ ईमानदार रहूंगा तो बड़ा काम कर पाऊंगा। और वो 4 में पहला क्या है? आपका स्वास्थ्य। आपका शारीरिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? 2025 गया, 2026, अगर आप थोड़े से अच्छे फाइनेंशियली है तो आप अपना एक रिपोर्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपके सारे टेस्ट हो जाए कि आपके शरीर में क्या चीज
है, मतलब कमी है या कौन सी चीज है, तो आप अपने गोल को और बेटर कर सकते हो। पहला शारीरिक लक्ष्य। देखिए हम यहाँ पर हैं, हम शायद यहाँ थर्ड फ्लोर पे हैं, और अभी भी देख लो मेरे साथ में भी जो मेरे साथी रुके हुए हैं, चाहे वो मंगल जी हो, चाहे मुकेश जी हो, मैं हूँ, हम लिफ्ट का यूज नहीं कर रहे, हम कोशिश यही कर रहे हैं सीढ़ियों से जाएं। और बहुत से लोग हैं 10-10 मिनट लग रही है लिफ्ट में, 6 घुस गए, 7 घुस गए, एक ज्यादा हो गए, एक को बाहर निकालते फिर बाहर खड़े रहते। हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, सीढ़ियों से। अभी सुबह भी मैं ये वाईफाई लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे गया था और सीढ़ियों से ऊपर आया। शारीरिक लक्ष्य होने चाहिए आपके। दूसरा, आपके मानसिक और आपके आध्यात्मिक। देखो साहब, सारा खेल इस दिमाग का है, इसको कैसे आपको करना है, लेकिन आपका शरीर ठीक रहेगा तो दिमाग भी काम करेगा। तीसरी चीज, आर्थिक लक्ष्य। भाई पैसा है तो हर कोई पूछ लेगा मेरा दोस्त कैसा है ना, लेकिन ये चीजें इसी सीक्वेंस में आपको लिखनी है। और चौथा लिखना है रिश्तों का लक्ष्य। अब इनको मैं समझाऊंगा स्लाइड के माध्यम से। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको चाहिए तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और आप वो कहो कि मेरी सर वो नाग नागिन वाली आंखें हैं, तो आंखों में बसा सकते हो, जो आपको उचित लगे। बात करते सबसे पहले, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यह आपको यहां बताया जा रहा है कि बिना लक्ष्य की मेहनत और बिना दिशा की दौड़ जो होती है ना, वहां आदमी कभी जीत ही नहीं पाता। तो आपको ये 4 तरह के आपके गोल लिखने हैं। आपका शारीरिक, आपका मानसिक, आपका आर्थिक और आपका रिलेशनशिप। ये मैं इन पे बात करूंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना राम करना है ना। क्योंकि यह की बात करना, आपका जो कर्म है ना, वो आपके हाथ में है, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप कर्म किस तरीके से करते हो, देखिए। राम सबसे पहला आपका करना है शारीरिक लक्ष्य। आपका जो स्वास्थ्य है वही पूंजी है। कैसे आपको करना है शारीरिक लक्ष्य में, सबसे पहले कि मैं समय पे खाना खाऊंगा, लेकिन क्या खाऊंगा ये आप डिसाइड करेंगे। फास्ट फूड नहीं लेना, मुझे बाहर का चीजें अवॉइड करना है, जो भी चीजें आपको लगती है। अगर आपके किसी के शुगर अगर सिम्टम आ रहे हैं तो शुगर को बंद करूंगा, किसी के अगर मोटापा है तो किस तरीके से मुझे कार्ब जो है उसको रिड्यूस करना है, किसी का मतलब जो भी आपको एसिडिटी होता है कि मुझे चाय कॉफी बंद करना है, वॉट एवर लिखो उसको, और उसको करना है आपको। पानी जितना ज्यादा पी सकते हो आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जितना ज्यादा, 5 से 6 लीटर मिनिमम बताया जाता है, लेकिन कोशिश यही करिए कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। तीसरी चीज, डेली आप कोई ना कोई वर्कआउट करिए, कोई ना कोई योगा करिए, कम से कम 30 मिनट का समय अपने शरीर के लिए निकालिए। उसके बाद बात करता हूं, शरीर से धोखा मत करना बॉस, कि आज ऐसे कर लेंगे चलो यार। कोई अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोई गलत हैबिट है, बोला यार आज नहीं यार, आज थोड़ा सा पी लेते, आज सिगरेट पी लेते, आज दारू पी लेते, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है तो आप सोच के देखिए दोस्त, जहर और अमृत में इतना ही अंतर है, चक्के देख लो एक बार, पता लग जाएगा। तो जीवन में अपने स्टैंडर्ड्स बनाओ, अपने शरीर से धोखा मत करो, ईमानदारी से उसकी देखभाल करो, ठीक है ना। क्योंकि कमजोर शरीर जो होता है वो कमजोर सेल कर पाता है, अपने शरीर की, अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की। दुनिया सेल है, दुनिया में हर चीज की सेल होती है, आपकी भावनाएं भी बेची जाती है, आपके इमोशंस भी बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। आज आप देखिए कि जब हर आदमी किसी को प्रॉमिस देता है तो वो वहां पर अपनी भावनाएं बेच रहा है, जब कोई प्रोडक्ट देता है तो वो वहां पर पैसा दे रहा है, तो प्रोडक्ट बिक रहा है। दुनिया में सब बिकता है मेरे दोस्त। अगर एक शरीर कमजोर है तो वो कमजोर सेल कर पाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा पॉइंट था आपका मानसिक व आध्यात्मिक। देखो दोस्त, आपको आपके शरीर के अंदर, आपको बता देता हूं, एक किताब है, यहां पर फोटो भी लगाई हुई है उसकी, डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में रिलीज होता है, और वो हमें खुशी देता है वो काम करने की जिससे वो रिलीज होता है। जैसे किसी को, आदमी को सोने पर डोपामिन रिलीज होता है तो वो 10-10 बजे तक सोता है, उसको मजा आता है। कोई व्यक्ति होता है उसको एक्सरसाइज करने का मन होता है तो उसका डोपामिन रिलीज तब होता है जब वो एक्सरसाइज करता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति होते हैं जिनको गलत हैबिट्स होती है, लाइक पोर्न मूवी देखता है वो, उसको उसका डोपामिन तभी रिलीज होता है। कोई व्यक्ति होता है कि उसको कुछ को गलत बोलने पर या चुगली करने का बहुत आनंद आता है, ये डोपामीन होता है, ये हार्मोन्स होते हैं। इनको आप जैसे करोगे आपको वो वैसे ही रिलीज होने, वो मत कर। आपने देखा होगा ना, आप किसी की चुगली करो, आगे वाला बस इतना ही बोलेगा, फिर
और फिर और आपका डोपामिन इतना होगा कि मैं किस तरीके से उसकी चुगली कर करके उसको ऐसा कर दूं आगे वाले को कि आगे वाले का ये फेर और खत्म हो जाए। उसका फेर और खत्म नहीं होता, उसके चक्कर में आप अपना शरीर का और अपने दिमाग का खराब कर लेते हो। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, जब भी उठो ना, जब भी बिस्तर से, खाट से, जब भी उस परमपिता परमेश्वर को हाथ जोड़कर उसको शुक्रिया अदा करो, सबसे पहला काम। दूसरा काम, अगर आपके घर में माँ बाप है तो उसके उनके पैर छुओ, उनके पैर छुओ। वो वाले ऐसे मत करो घुटनों तक ही करूंगा, पूरा पैर छुओ नीचे तक। उससे पता लग जाएगा कि आपकी कड़ियां अकड़ी नहीं है, आपकी कमर में दर्द नहीं है, पैर की नीचे छूना है आपको। और आप जिसको भी मानते हो उसकी आप दिन में सुबह या शाम को जैसा भी करते हो प्रार्थना जरूर करो। क्योंकि देखो दोस्त, मैंने बोला ना, ये भगवान ये है जिसने इस सृष्टि को क्रिएट करा है। इस सृष्टि में हम क्रिएचर्स है, हम छोटे छोटे जीव जंतु है, उसको भी उन्होंने बनाया है। तो ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, है ना। जब भी आपको लगे आप ट्रेन में बैठे हो या कभी सफर कर रहे हो या घर पे कभी कोई काम नहीं है, मोबाइल को साइड में रखो और ध्यान लगाओ, स्वाध्याय करो, अपना एनालिसिस करो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या बेहतर हो सकता है। मेडिटेशन करो। अगर आपको नहीं आती है मेडिटेशन, मैं आपको कभी सिखाऊंगा मेडिटेशन, है ना। अगर आप लोग लगे मेरे साथ में कनेक्ट रहे तो मौका मिलेगा मुझे, तो आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर होता है अच्छी किताबें, क्योंकि कहते हैं ना, एक किताब पढ़ लेते हैं ना आप तो एक व्यक्ति की पूरे जीवन को पढ़ लेते हैं। आप जो 30 साल में नहीं सीख पाएंगे ना, वो एक किताब पढ़ के 30 दिन में सीख पाते हैं। लेकिन उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं यहाँ पे। तो आपको साल की 4 से 5 मिनिमम किताब, अगर कोई ज्यादा पढ़ने वाला है मेरी तरह 12 किताब भी पढ़ सकता है, लेकिन 4 से 5 किताब तो पढ़ो ही पढ़ो। और उसके लिए कभी किताब किसी से उधार मत मांगो। किताब खरीदो तो पैसा लगा के खरीदो। ये याद रखना, उधारी की किताब उधारी का ज्ञान ही देके जाएगी। पैसा निकालो और उसको खरीदो। पहली किताब आपको बताता हूं आपकी आदत बदलने के लिए, जिसको मैंने पढ़ा मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो किताब थी जेम्स क्लियर की, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। आप हिंदी, इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू कैन प्रिफर, आप साउथ है साउथ की कर सकते हो, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। एटॉमिक हैबिट पढ़ो, उसको आपकी आदतों को बदल के रख देगी मेरे दोस्त। दूसरी किताब आपको बताऊंगा फाइनेंशियल के ऊपर, वो है आपकी मनी साइकोलॉजी, जो मॉर्गन की है। वो आप किताब लीजिए, बहुत अल्टीमेट बुक है। उस बुक को आप पढ़िए, आपके जीवन में कितना अपव्यय आप कर रहे हैं और कितना कम आप कमा रहे हैं, उन चीजों को समझ में आएगा। रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो रिलेशनशिप के ऊपर आप बात कर सकते हो, जिसकी एक बहुत अच्छी किताब है डेल कार्नी की, जिसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फ्रेंड्स, या फिर हिंदी की अपनी किताब है उसका नाम है लोक व्यवहार। आपके जो आपको दिया जाता है टूल, उसमें छोटी आती है, उसका बड़ा वर्जन आता है लोक व्यवहार, उसमें आपको सिखाया जाता है, वो आप पढ़िए। और फिर आप कोई भी अपने स्पिरिचुअल की किताब भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको इंसानियत के बारे में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। कर्म कर्म के ऊपर है, भगवत गीता है, या आपकी कोई भी जो भी आपको लगता है ना। भगवत गीता रिलीजियस बुक नहीं है, भगवत गीता एक तरीके से लाइफ को जीने की कला है। उसको पढ़िए, उसका एक एक अध्याय पढ़ लीजिए, कर्म योग पढ़ लीजिए, है ना। कोई भी एक चीज पढ़िए, लेकिन पढ़िए उसको। और ट्रेनिंग और मीटिंग के नाम पर, ट्रेनिंग और मीटिंग के नाम पर कभी भी अगर आपके अपलाइन ने बोल दिया हो, उसको टालना मत। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, ये एक मात्र कोई पूछे मेरे से वन वर्ड के अंदर कि सर किसी भी सफल आदमी की सफलता का रहस्य क्या है, तो वो एक ही है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। क्योंकि जितनी अधिक आप अपने दिमाग की ट्रेनिंग करेंगे, जितना अधिक अपने दिमाग को अच्छे लोगों के साथ करेंगे, हमारा मन करता है, हमारा मन करता है अरे यार एक दिन में क्या होता है, छोड़ दे यार क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, यही छोटी सी वो आपको सोच जो है ना, वो आपको गर्त की तरफ ले जाएगी। मुझे बताइए, समंदर के अंदर एक बड़ा जहाज चलता है ना, उसके चारों तरफ बहुत पानी है, चारों तरफ बहुत पानी है, क्या वो डूबता है? हाँ जी। नहीं सर। वो कब डूबता है? जब उसमें सुराग हो जाता है कोई भी। जब पानी उसके अंदर आने लग जाता है।
बाहर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर आने लग गया तो वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो टाइटेनिक ही क्यों ना हो। हमारे अंदर भी क्या होगा, हम कितने ही ज्ञानी माने अपने आप को, कितने विद्वान माने, लेकिन हम ट्रेनिंग मीटिंग नहीं जा रहे, अपने अंदर क्लीनिंग नहीं डाल रहे, हम क्या डालेंगे उस समय, हम किसी की बात, किसी व्यक्ति से बात करेंगे, उसके नेगेटिव विचार भी हमारे चलेंगे, वो एक छेद इस बिजनेस से दूर ले जाएगा। इसलिए कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। आपके साथी मेरे साथ में आए, आप उनका ओपिनियन लेना कि वो यहां किस तरीके से पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में उनको वो ट्रेनिंग लिए है। अगर वो नहीं आते, ट्रेनिंग नहीं लेते, पूछना उनके जीवन में क्या मिस करते वो। एक बात याद रखना, अगर आपका अपलाइन कह रहा है कैसे भी करो अपने आप को काबिल बनाओ मेरे दोस्त, बहाने तो हर कोई बना लेता है, काबिल बनाओ। बोले अभी से तैयार रखो कि 2025 में जो भी ट्रेनिंग आएगी, मीटिंग आएगी, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मेरा होगा। उसके लिए अपनी रैंक करो, अपना वो करो, पैसा साइड में रखो, उसको खर्च मत करो, उसको साइड में रखो कि वो बोलेगा ना एसपीएस, लो साहब कितने की टिकट है, 300, ये लो साहब। बोला साहब दिशा 5,000, बोला लो साहब 6,000 लो सर, मेरी टिकट कर देना। आप देख लेना, कभी भी मेरे लेवल पे कोई भी मीटिंग हो कहीं से भी, इस मीटिंग को लेने के लिए भी मैं अहमदाबाद से आया हूं। मैं अहमदाबाद था 3 दिन और वहां से फिर इधर आया हूं। आप सोच के देखिए, क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो ट्रेनिंग्स और मीटिंग को कभी मत छोड़ना, कमिटमेंट करना अपने साथ में। सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच कोई बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए आपको सकारात्मक लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं भी इसी आगरा में बैठा हूं, मैं भी चाहता तो औरों की तरह बाहर घूम सकता था, कर सकता था, लेकिन मेरे को मालूम था कि मेरे को मेरी टीम के साथ में खड़ा होना है, मेरे को अपना समय वहां देना है। घर पे फोन करूं ना करूं, लेकिन ये मीटिंग 7 बजे मैं चलाऊंगा। सकारात्मक सोच। तो दूसरा गोल लिख लेना इसको। अब बात करते हैं आर्थिक लक्ष्य। आपको मालूम है कि आप 11 रैंक तक लेते लेते 26,66,000 रुपए कमा सकते हो। आपने अभी देखा राजू राम जी सर हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनका आपने देखा भी चेक, आप देखो ने देखा होगा ना, 8,89,000 का, है ना, कुछ चेक दिखा था आपको, जी सर। है ना। एक वीक का चेक है वो। अब आप सोच के देखो उनके लिए न्यू ईयर कैसे होगा। और एक व्यक्ति जिसके 8,000 का चेक बना होगा, या इसके 800 रुपए का बना होगा, या किसी का बना ही नहीं होगा। सोच के देखिए, आर्थिक लक्ष्य बनाइए अपने जीवन में। जो हुआ 25 में छोड़ो, लेकिन 26 में क्या करना है उसको मत छोड़ो, उसको छेड़ना स्टार्ट करो, काम को करना स्टार्ट करो। ये लिखो कि मेरे को 2030 तक कहां जाना है। ये लिखो कि मेरे को 2026 में कौन सी रैंक करनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसका फाइनेंशियली गोल लिखो अपना। कमाई स्पष्ट लिखो, कमाई स्पष्ट लिखो। सर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अरे कड़के के अंदर 500 भी मिल गए ना, उस समय भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, आपका मंथली टारगेट क्या है, आपका ईयरली टारगेट क्या है, उसके ऊपर बात करिए, है ना। और आपका इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए। आपको अपने बच्चे के लिए एसआईपी करनी है, आपको कोई मेडिकल पॉलिसी लेनी है, आपको अपना टर्म इंश्योरेंस करवाना है, अपने निवेश की योजनाएं सॉलिड करो। हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। कमाई किया, इंटरटेनमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट पे खर्च करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज की कमाई कल की सुरक्षा कवच हो सकती है। तो छोटा छोटा, चाहे 500 रुपए का भी एसआईपी स्टार्ट करो न्यू ईयर से, लेकिन करो। 500 रुपए का भी अगर करते हो तो करो, और उसको 1 साल मेंटेन करो, अगली साल चाहे उसको 1,000 कर लेना। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, अपनी असेट और लाइबिलिटी की सूची बनाओ। असेट का मतलब होता है जो आपकी, आपको आने वाले समय में उसका कुछ रिटर्न मिल सकता है। और लाइबिलिटी क्या है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आप है। अपनी लाइबिलिटी रखिए कि मेरे को आजीविका चलाने के लिए कितना चाहिए। आपकी वाइफ, अब बच्चे, वो आपकी लाइबिलिटीज में आते हैं, आपको उनको खर्च करना पड़ता है, उनके लिए कमाना पड़ता है। समझ में आ रही है। वो भी आप लिख सकते हो कि इनका मेरे को बच्चे की पढ़ाई का कितना खर्च आएगा, ये मेरी लाइबिलिटी है, उसकी पढ़ाई, उसके लिए गाड़ी लेनी है या उसकी शादी करनी है, उसकी लाइबिलिटीज लिखो उसका। लाइबिलिटीज, आपके पास में कोई लोन चल रहा हो या कुछ और हो, लिखो उसको। असेट, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना लैंड है, कितना गोल्ड, लिखो कि मेरे पास एक्चुअल में है क्या, और मैंने 2025 में उसके ऊपर क्या कमाया, क्या करा। क्या मेरे पास 1 BHK था, मैं 2 BHK पहुंच पाया? क्या मेरे पास 1 प्लॉट था, 2 प्लॉट कर पाया? क्या मेरे पास में 1 तोड़ा सोना था, 1.5 तोड़ा कर पाया मैं? देखना, चांदी के भाव देखना आज के,
हाँ तो कहते ऐसे ही सपने खत्म हो जाएंगे, बोला यार अब 2.5 लाख रुपया किलो हो रही है। समझ में आ रही है ना? तो अपने गोल बनाओ जीवन के अंदर। वो पाजेब भी आज आपने खरीद ली ना अपनी वाइफ के लिए, पाजेब भी आने वाले टाइम में वो पाजेब के अंदर भी वो बहुत पावर आ जाएगी। समझ में आ रही है ना नरेंद्र जी? जी सर, 3 गुना हो गया उसका रेट। वही कह रहा हूं, मौके पे चौका मार लेते, इसलिए कहते हैं कि आज की कमाई कल की सुरक्षा है, निवेश करना सीखो, है ना? और वो देखो किसी ने पुश करा, आपने भी मोटिवेशन में आके बोले नहीं डराऊंगा, फिर शायद हो सकता है घरवाली ने सुन लिया पीछे, फिर बोले डरा। तो ये सपने इसलिए लिखाए जाते हैं यहाँ पर कि एक बार बोल देना तो फिर पूरा करवा देंगे हम, बाकी तो सेव्स ऑफ इनकम में 2026 के गोल सेट करो, ये आप लिखो। तो कौन सी रैंक करनी है, कौन सा क्या करना है वो। अब बात करते हैं रिश्तों के बारे में। देखो साहब, रिश्ते समय मांगते हैं, रिश्ते प्रेम मांगते हैं, और वो रिश्ते हम समय दे रहे हैं सेफ शॉप में। अब रिश्तों को समय कहां से दे? उसके लिए आपको क्या करना है? रिश्तों को समय देने का एक ऑप्शन है, टारगेट करना स्टार्ट करो। रिश्तों का एक समय है कि आपके जो ट्रिप्स होते हैं उनको आप पूरा करो। जैसे फॉर एग्जांपल परिवार के लिए आपके मम्मी पापा हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे साथी है निषेध जी। निषेध जी ने अभी क्या करा पता है ना आपको? टारगेट में अपनी मम्मी पापा को विदेश भेज रहे हैं। सोचो, ये रिश्तों की मजबूती है। आज उनका समाज में क्या वैल्यू होगा, उनके जो रिलेटिव, अरे वाह निशेष ने अपने मम्मी पापा को विदेश भेजा। साइकोलॉजी देखना, परिवार के अंदर वैल्यूज, ये चीज होती है दोस्त। आप दिशा ट्रेनिंग में जाओ। अभी गए थे मेरे साथी, कुछ गए थे दिशा में भी गए थे, कुछ जैसलमेर ट्रिप में। फैमिली को साथ में लेके जाओ, देखो आपकी फैमिली को कितना खुश मिलता है, आपके बच्चों को कितनी खुशी मिलती है। अभी गए थे हमारे साथ में बहुत सारे कपल में गए थे, है ना? क्या नाम है, धर्मवीर जी गए थे हमारे साथ में, निषेध जी गए थे, पुनीत जी गए थे, और मंगल जी गए थे, है ना? बहुत से लोग पिछली बार गए थे, मुकेश जी गए थे, जो नैनीताल गए थे, मनाली गए थे, कविता जी गए थे। ऐसे जो कपल्स में जाते हैं ना, सोच के देखो उस परिवार के अंदर कितनी बड़ी बॉन्डिंग होती है। रिश्तों को अहमियत देना स्टार्ट करो। ऐसे बाकाई कर ली बड़ी मीटिंग में, ऐसे मत करो, फ्या फ्या मत करो, साथ में लेना सीखो उसको, है ना? अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा के लिए गोल बनाओ कि मैं 3 महीने में मम्मी पापा आपको ये मंदिर का दर्शन करवा दूंगा, वैष्णो देवी दिखा लाऊंगा, रामदेवरा दिखा लाऊंगा। छोटे छोटे गोल, राम मंदिर दिखा लाऊंगा। ये छोटे छोटे गोल अपने मम्मी पापा के लिए। वाइफ के लिए कोई भी छोटे छोटे गोल कि मैं आपको ये गिफ्ट दे दूंगा, आपको इस बार एनिवर्सरी पे मैं आपको ये एक रिंग बना दूंगा सोने की, चाहे वो कितने ही ग्राम की हो। अभी से स्टार्ट करो ताकि 2026 में जीने का मजा आएगा। सोच के देखो दोस्त, अपने बच्चे के लिए कमिटमेंट लेना स्टार्ट करो कि इस बच्चे का मैं कोई भी नया इन्वेस्टमेंट चालू करवा दूंगा, हाँ इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दूंगा। ये चीज होती है। रिश्ते ऐसे होते हैं, सिर्फ रिश्ते के साथ, रिश्तों का मतलब ये नहीं होते घर पड़े रहो रोटी तोड़ते रहो। साहब मैं मम्मी पापा के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। वो मम्मी पापा भी कहते हैं अरे कुछ काम कर ले, साथ तो रहना हम भी पसंद करते हैं लेकिन कुछ काम कर ले, है ना? वो बीवी भी चाहती है कि साथ तो रहे लेकिन कभी कुछ तो करे, है? कभी कोई ब्याह शादी हुए कोई ढंग की चूनड़ी ला दे, है? वो बच्चे भी रखते हैं कि कभी हड़ा हमको दुकान पे ले जाके कभी जींस जूते ही दिला दे। तो अपने परिवार के पहला पहला चीज। दूसरा, टीम को सम्मान देना स्टार्ट करो, आपके डाउन लाइन में और आपके अपलाइन। दोस्त इस बिजनेस के अंदर आने के बाद ही आपको इस शब्द समझ में आया है, नहीं तो ऊपर नीचे होता था इसका मतलब अप और डाउन। समझ में आ रही है? ये अपलाइन और डाउन लाइन आना यह सीखा आप लोगों ने। तो आप लोगों को यह समझना है कि जो लोग आ रहे हैं ना मेरी टीम में, वो भगवान की रहमत से आ रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे इस सिस्टम में लाया है ना, वो मेरे पूर्व कर्मों की वजह से लाया है। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। आपको जो लोग मना कर रहे हैं ना, सोच के देखो कि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे कर्म नहीं किए जिससे भगवान उनको ये मौका दे। तो जो लोग आपके साथ है ना, उनका सम्मान करना सीखो, उनको आगे बढ़ाना सीखो। भरोसे का रिश्ता होता है दोस्त, रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रिश्तों में भरोसा रखो, चाहे वो आपके परिवार के साथ में हो, आपके माँ बाप के, बीवी बच्चों के साथ, आपकी टीम के साथ। आपने बोला मैं आऊंगा और फिर गोली दे दो। आपने बोला सर ये ट्रेनिंग में कर दूंगा, फिर आप सुबह गायब हो जाओ। आपने बोला सर इस मीटिंग में तो मैं आ जाऊंगा सब, मैं थाईलैंड तो आपके साथ चलूंगा सब, हाँ पेड़ में चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब लास्ट में पता लगता है ना सब फुस। दोस्त भरोसा का होता है। आज आप जीवन के अंदर सोच के देखिए, आप किसी और से भरोसा नहीं तोड़ रहे हो, आप अपने आप से भरोसा तोड़ रहे हो कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा करे कि नहीं करे। दोस्त जीवन में याद रखना,
भरोसा दोबारा नहीं आता। एक बार चला जाता है ना, बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन वो आदमी हमेशा बहम में रहता है कि यार इसको ये काम दूं कि नहीं दूं। इसलिए भरोसा मत तोड़ो। आपके पास फोन आया, आप उठा नहीं पाए, रिप्लाई करना स्टार्ट करो। लेकिन भरोसा टूटने लग गया तो बोले यार इसको क्या फोन करूंगा, ये उठाता तो है नहीं, क्या फोन करूंगा यार, इसको झूठ बोलता है यार। भरोसा मत तोड़ो किसी का भी, पीठ पीछे किसी की बात मत करो। एक नियम कर लो 2026 का, कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति की बुराई करे आपके सामने तो आगे वाले को एक प्रश्न पूछना। मेरा ये सिद्धांत है, मैं आगे वाले को पूछता हूं क्या ये बुराई सुनने से मेरे को कोई फायदा होगा? आगे वाला बोलता है नहीं, मेरे को फिर चुप रख अपना मुंह। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि अगर तू सच बोल रहा है तो उस बंदे को बुलाता हूं, फिर बात करना। अगर मुझे लगता है कि इसकी बात सुनना उचित है तो मैं खुद नहीं सुनता हूं, वो जिसके बारे में बात कर रहा है ना उसको बुला लाता हूं, चाहे वो फोन पे हो ना, तो कहता हूं रुक 1 मिनट, उसी को ले लेता हूं लाइन पर, अब बोल तू सही बोल रहा है क्या। इतना याद रख लो, अगर कोई मेरे बारे में बोले कि प्रवीण चौधरी ने ऐसा किया वैसा किया, बोले सर 1 मिनट रुको, प्रवीण चौधरी को लाइन पे ले लेता हूं मैं। अगर आपको फायदा हो रहा है उससे और आपको फायदा ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है कि प्रवीण चौधरी ने क्या किया क्या नहीं करा, आपके जीवन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोले सर मेरे को क्या कर रहा है उनसे। वो मेरे को अच्छी बात बताते हैं, मैं अच्छी बात मान लेता हूं मेरे जीवन में, ठीक है बढ़िया। क्योंकि देखो, बेशक कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, आपको तय करना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ सूचना है, तय आपको करना है। जहां भरोसा होता है वहां टीम उड़ान भरती है। अगर आपने टीम को भरोसा दिला दिया, जैसे मैं भरोसा दिला रहा हूं कि देखो इस बार मैं अपनी वाइफ के साथ में विदेश जा रहा हूं, अगली बार न जाने सपना किस किस को भरोसा मिलेगा। मैंने कहा पिछली बार मैं अकेला गया था, इस बार मैं फैमिली के साथ जाऊंगा, और इस बार जैसे निषेध जी अपने मम्मी पापा को भेज रहे, तो हो सकता है कि किसी को उन्होंने भरोसा दिला दिया कि आप अपनी मम्मी पापा को विदेश भेज सकते हो। मैंने किसी को विश्वास दिला दिया कि आप अपनी वाइफ के साथ में भी कहीं भी घूम सकते हो। क्योंकि हम उस सोसाइटी से आते हैं जहां पर वाइफ को बच्चों के साथ में घूमना फिजूल खर्ची माना जाता है। माँ बाप भी बोल देंगे अरे क्यों खर्चा कर रहा है जबरदस्ती का। वहां आप घुमा रहे हो विदेश, तो सोच के देखो कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। तो दोस्त, सोचने का समय नहीं है, करने का समय है। 4 चीजें मैंने बोली है, 4 चीजों पे ध्यान रख लेना। फिजिकल गोल, मेंटल गोल, फाइनेंशियल गोल एंड रिलेशनशिप गोल। 4 चीजों पे काम कर जाएगा, जीवन आपका यू टर्न बदलाव ले लेगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है।